अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेवेंट जा रहा हूँ। लेवेंट 4 टर्किश ज़ुबान में इसको कहते हैं डोट लेवंथ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके असल में मैं आपको, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। तो पासपोर्ट रिन्यू करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, चार्जेस क्या हैं और वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मैं लेवेंट 4 इस्तांबुल में आ गया हूँ। यहीं पे हमारी पाकिस्तान की कौंसलेट है और जितने टर्किश जो यहाँ के हैं, जिनके साथ मैं पहले कभी आया हूँ, वो ये बोलते हैं कि ये बहुत ही पॉश एरिया और काफ़ी महंगा एरिया है। और मतलब मेरा तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि ये एरिया सबसे महंगा एरिया और काफ़ी पॉश एरिया, यहाँ पे काफ़ी अमीर लोग रहते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौंसलेट की खुशकिस्मती है कि वो इतने एक महंगे एरिया में उन्होंने कौंसलेट बनाई हुई है। और आ गया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। और पाकिस्तान कौंसलेट में यहाँ पे ज़्यादातर जो पाकिस्तानी आते हैं ना, वो असल में आउट पास बनाने के लिए आते हैं। जो लोग यहाँ पे टंकी मार के आ जाते हैं बेचारे, और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये गलत हो गया है, तो वो फिर जो रियलाइज़ कर जाते हैं वो फिर आउट पास बना के वापस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लीगल काम करवाने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे। तो बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की जो लोकेशन है वो शेयर कर दूँगा। ये हमारी पाकिस्तान कौंसलेट है और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये पाकिस्तान का फ्लैग है बिल्कुल मेरे पीछे। एंड ये पाकिस्तानी कौंसलेट है इस्तांबुल की। और किसी भी तरह का कोई भी काम है तो आप यहाँ पे इनके पास आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकता, डेफिनेटली एम्बेसीज़ और कौंसलेट वगैरह में अलाउ नहीं होता कैमरा लेके जाना। लेकिन मैं सारी डिटेल आपको बता दूँगा कि क्या क्या यहाँ पे इनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने आ रहे हैं, या आप बच्चे का जो है वो मेडिकल बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप करवाने आ रहे हैं यहाँ से इशू, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारी मैं आपको वैसे ही बता दूँगा। अच्छा, तो हम अंदर गए थे, तो उन्होंने ये स्लिप हमें दी है। इसमें फीस लिखी हुई है 36 पेजेस, 72 पेजेस और 100 पेजेस की डिफरेंट फीसेस है। तो हमने 36 वाला जो है अप्लाई किया है 10 ईयर्स के लिए, जिसमें $70 फीस है। तो हम इस फ़ीस को $70 को जमा करवाने के लिए यहाँ पे यप्पी क्रेडिट में जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे दोस्त जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवा रहे हैं, उनके पास तुर्की का किमलिक है। तो जिन लोगों के पास तुर्की का किमलिक होता है और उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करवाना होता है, तो वो यहाँ के लोकल बैंक में फ़ीस जमा करवा सकते हैं, क्योंकि आपका टैक्स नंबर एक्टिव होता है। टैक्स नंबर एक्टिव है तो आप यहाँ के लोकल बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स नंबर एक्टिव नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ओके, सेकंड थिंग ये कि अगर आपका जो किमलिक है वो तुर्की का नहीं है और आपको
कॉन्सुलेट से अगर कोई भी काम करवाना है और कॉन्सुलेट की कुछ फ़ीस है तो वो आपको हबीब बैंक में जाके जमा करवानी पड़ेगी। और हबीब बैंक यहाँ से दूर है, तकरीबन अगर आप टैक्सी पे जाएं तो आपसे टैक्सी जो है 15 लीरा ले लेगी, 15 से 20 लीरा लगेगा टैक्सी पे, तो वो यहाँ से दूर है। अच्छा, हम यहाँ पे बैंक तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे लंच ब्रेक हुआ हुआ है और क्लोज़ है ब्रांच। दोबारा जो ब्रांच है वो अभी खुलेगी ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद। तो हम जिस ब्रांच में अभी आए थे असल में वो तो बंद थी, तो हमें जब हमने रिसिप्ट देखी तो उस पर ये हमें पता लगा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी भी करवानी है। एंड तो अब हम दूसरी ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मार्केट भी है जहाँ से हमारी ये कॉपीज़ वॉपीज़ जो होनी है डॉक्यूमेंटेशन की वो भी हो जाएगी। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके आने हैं, साथ लेके आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक पासपोर्ट की कॉपी ले आएँ, अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आएँ और टर्किश जो आपका रेजिडेंसी कार्ड है उसकी आप कॉपी ले आएँ, ब्लैक एंड वाइट या कलर ले आएँ, इट डजंट मैटर। और आपकी एक फ़ोटोग्राफ, ठीक है, और आपका जो एंट्री परमिट का जो वीज़ा था पासपोर्ट पे जो पेश हुआ हुआ है वो आपने साथ लेके आना है, ठीक है। तो अगर आप 10 साल के लिए अप्लाई करेंगे, अर्जेंट में अप्लाई करेंगे तो $70 फ़ीस है, ठीक है, 36 पेजेस में। अगर आप 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो $60 फ़ीस है। तो इट इज़ अप टू यू कि आप 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 10 साल के लिए। $10 का फ़र्क है। नॉर्मल की फ़ीस बिल्कुल मतलब अब जैसे 5 साल का जो नॉर्मल है, 5 साल का नॉर्मल 36 पेजेस वो $30 है फ़ीस उसकी, ठीक है। और जो 10 साल का नॉर्मल है उसकी $60 फ़ीस। प्राइस में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। आपने ये फीस जो है ये जब आप वहाँ पे जाएंगे कॉन्सुलेट में तो वो आपकी डिटेल वगैरह चेक करके आपको ये रसीद एक पेपर सा बना के दे देंगे। ऑरेंज से कलर का, अभी तो बाद में हो सकता है रंग चेंज हो जाए, तो ये रिसिप्ट बना के दे देंगे। उस पर यपी क्रेडिट का जो ब्रांच है पाकिस्तान का उसका IBAN नंबर लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ पे जाके फीस जमा करवानी है एंड देन वापस आना है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं वो साथ लगाने हैं एंड देन आपने सबमिट करने हैं और आपका पासपोर्ट रिन्यूअल पे चला जाएगा। रिन्यूअल का जो पासपोर्ट है वो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो अर्जेंट का पासपोर्ट है वो आपको 1 वीक में आ जाता है, 1 वीक to 10 डेज़ मैक्सिमम आपका पासपोर्ट आ जाता है। जो नॉर्मल है वो आपको 15 to 20 डेज़ या 25 डेज़ लग जाते हैं। ये इस्तांबुल का मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तांबुल जो कॉन्सुलेट है वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं। और जो बाकी की डिटेल है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और अगर आप किसी वजह से ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो नहीं लेके आ सके तो यहीं पे एक दुकान है, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा ही दूर एक दुकान है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आके आप फ़ोटो कापी भी करवा सकते हैं, आपने पिक्चर खिंचवानी है वो भी खिंचवा सकते हैं। ये दुकान है, यहाँ से आके आप अपनी जो है ना फ़ोटो कापी वगैरह करवा सकते हैं, फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, जो भी आपको खिंचवाना है वो कर सकते हैं। और ये असल में ये बिल्कुल यहाँ से सीधा जाके वहाँ पे पाकिस्तान कॉन्सुलेट है। तो आपने जब वापसी पे आना है यहाँ पे तो ये दुकान है, यहाँ से आके आप अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। एंड अब हमने खाना खा लिया है और हम यपी क्रेडिट बैंक की तरफ जा रहे हैं। आज भी मौसम ऐसा है, धूप काफ़ी तेज़ है, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और मुझे तो गर्मी लग रही है असल में। लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो इन्होंने तो पूरी जैकेटें वगैरह चढ़ाई नहीं है, शायद गर्मी नहीं लगती इनको भाई। इनके यहाँ पे मतलब इतनी उस शिद्दत की गर्मी नहीं पड़ती जो हमारे पाकिस्तान में पड़ती है। अच्छा, पहले जहाँ हम गए थे वो यपी क्रेडिट की पूरी एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के टॉप पे यपी क्रेडिट लिखा हुआ था और वो भी ब्रांच थी। ये ब्रांच ज़्यादा करीब लगती है मुझे, तो इस ब्रांच में आके भी आप पैसे जमा करवा सकते हैं यपी क्रेडिट की ब्रांच में।